आज सदगुरु महाराज की असीम अनुकंपा से यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं। हम लोग संत मत का सत्संग कर रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी ने अपना कोई नवीन मत संप्रदाय नहीं चलाया। प्राचीन काल के जो संत महापुरुष हैं और अर्वाचीन काल के भी जो संत महापुरुष हैं, संत और भगवंत हैं, उन्हीं के कल्याणकारी ज्ञान का हमारे सदगुरु महाराज ने प्रसार किया है। संत की बातों में भिन्नता नहीं होती है। सभी संत एक बात कहते हैं, जे पहुंचे थे कहीं गए, सबकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जितने संत होते हैं उन सबकी एक पहुंच होती है और उनकी एक ही बात होती है। तो हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा, आप पढ़ेंगे महर्षि नहीं पढ़ाओगे। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मैं ही कही जो संतन भाषी, बात नहीं निज की। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं वही बात कहता हूँ जो सभी संत महापुरुषों ने कही, लेकिन कहने में अंतर क्या है? दूसरे की बात तो कोई भी कह सकते। हम ये कह देते हैं, कबीर साहब ने कहा, गुरु साहब ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, संत सूरदास जी ने कहा, ये बात तो कोई भी कह सकता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं जो भी कहता हूँ अपनी बातें नहीं करता हूँ, सभी संत महापुरुषों की बातें करता हूँ, भगवान की बातें करता हूँ। लेकिन कहने में फर्क क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, समझा नहीं अल्लाह नमूना, बात है सत्य। मैं कहता हूँ संत महापुरुषों की बातें, मैं कहता हूँ भगवान की बातें, लेकिन मैं जो कुछ कहता हूँ, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, नमूना को देख करके कहता हूँ। संत महापुरुषों की बातों में, उनके ज्ञानों में जो प्राप्तव्य है, जो लक्ष्य है, ईश्वर का स्वरूप है, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, उनको मैं देख करके, उनका दर्शन करके, उनको प्राप्त करके तब कहता, मनगढ़ंत बातें नहीं करता। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जितने सभी संत महापुरुष और भगवंत हैं, सब की बातें एक है। संत भगवंत में अंतर कुछ भी नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं की मक्खी मत विमल कह दास तुलसी। जो संत महापुरुष ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, वो ईश्वर ही हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं ना, और पुजारी प्रसाद बांटते हैं, ऐसे ही यह सत्संग एक मंदिर के समान है। और इस सत्संग रूपी मंदिर में संत वाणी रूपी प्रसादी बढ़ती है। समझ में आ रहा है? तो ये संत होते हैं कौन? पाठ में सुन रहे थे, ऋषि कहते हैं, ये संत होते हैं कौन? भेद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऋषि कहते हैं, जिनके हृदय की ग्रंथि खुल चुकी है, जिनके भीतर किसी प्रकार का संशय नहीं है, भ्रम नहीं है, शंका जिनके भीतर नहीं है, और जिनके कर्म के बंधन बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, कर्म का बंधन खत्म हो गया है, किसी प्रकार का संशय नहीं है, और हृदय की ग्रंथि खुल गई है। और सबसे बड़ी बात संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, कि जो परे से परे को देख लिया है। ये परे से परे क्या है? क्षर से परे अक्षर, और अक्षर के परे जो पुरुषोत्तम है, उनका जिन्होंने दर्शन कर लिया है, उनको जिन्होंने पा लिया,
असत के परे है सत, असत के परे जो है ऐसे जो परम तत्व है जिनको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषोत्तम है गीता में, उस पुरुषोत्तम परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं, उनका जो दर्शन कर लेते हैं, वे ही कहलाते हैं संत। ऐसे संतों का जो विचार है, ऐसे संतों का जो ज्ञान है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वही संत मत है। और ऐसे संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। जो संत भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वो भगवान ही हो जाते हैं। जब वाल्मीकि ऋषि की झोपड़ी में भगवान गए थे तो वहां पर भगवान को सन्मुख पाकर के, सामने पाकर के वाल्मीकि ऋषि ने कहा था, जग पे खन तुम देखनी हारे, हारे देव न जाने मरम तुम्हारे और तुम्हें को जाने नहीं हारे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जान सकता, आपके स्वरूप को नहीं जान सकता, तो और कौन जान सकता है? तो कौन जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, हे रघुनंदन राम, आपकी कृपा से, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उड़चंदन। हे राम, आपकी कृपा से ही आपके भक्त आपका दर्शन करता, आपको जानते। अजान करके होता क्या है? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, सोई जाने जय देव जनाई। आपको कौन जानेगा? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, आपको वही जानेगा जिनको आप जानना चाहते हैं। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। आपको जो जान लेते हैं प्रभु, वो वही हो जाते हैं। तो जो ईश्वर को जान लेते हैं वो ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मे भगवती, जो ब्रह्म को जान लेते हैं ब्रह्मवत हो जाते हैं, ब्रह्म गही हो जाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, ऐसे संत और भगवान, उनका जो कल्याणकारी ज्ञान है, उनका जो अमृत स्वरूप ज्ञान है, उनका जो विचार है, जो मत है, वही ये संत मत है। समझ रहे हैं? और संत मत की प्रथा के अनुसार अभी पाठ में सुना ना, रामचरितमानस का पाठ सुना, सदगुरु महाराज की वाणी भी सुनी। तो हमारे संत मत में सबसे पहले पाठ होता है, पाठ के आधार पर प्रवचन होता है। तो ये पाठ हम क्यों सुनते हैं? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि संत मत के सत्संग में कोई मनगढ़ंत बात नहीं करेगा। संत मत के जो वक्ता होते हैं, संत मत के जो सुनाने वाले होते हैं वक्ता, वो मनगढ़ंत बात कुछ भी नहीं सुना सकते। वेद पुराणों की बात सुनाते हैं, गीता की बात सुनाते हैं, रामायण की बात सुनाते हैं, अपने उपनिषद की बात सुनाते हैं और अनुभव की बात सुनाते हैं। ये ज्ञान सुनाते हैं, है ना? ये ज्ञान कैसा है? आप पढ़िएगा पदावली, महर्षि में ही पदावली, उसमें गुरु महाराज लिखे, बातें हैं अनमोल, अनमोल नहीं एक एक की, अनमोल बातें हैं। वचन हमें दे ध्यान, ये अमृत के समान है। जो संत का ज्ञान, भगवंत का ज्ञान अमृत के समान है, अनमोल है, उसी को हम लोग सुनते और समझते हैं। उसी ज्ञान को सुनने समझने के लिए ये सत्संग यहाँ पर आप लोगों को सुनाने के लिए कार्यक्रम रखा गया कि आप लोग सुने समझे। वेद भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने वाले व्यक्ति ही पवित्र होते हैं और वही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। यज्ञ की बात वेद भगवान ने कही। आप गीता को पढ़िएगा, भगवान श्री कृष्ण उसमें कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया और अंतिम में मनुष्य को बनाया है, तो मनुष्य के साथ में यज्ञ को भी बनाया ब्रह्मा जी। भगवान कहते हैं, सह यज्ञात् प्रजा सृष्टा पुरोवाचः प्रजापति। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य के साथ साथ इस प्रजा के साथ साथ यज्ञ को भी बनाया
और यज्ञ को बना करके ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य यज्ञ करे और यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और देवताओं की प्रसन्नता से जब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, देवता के प्रसन्न होने से मनुष्यों की जो इच्छा है, जो उनकी कामना है, उनका वो पूर्ति होती है। तो मनुष्य यज्ञ करते हैं, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता की प्रसन्नता से कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं सभी मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ किए बिना किसी को नहीं रहना चाहिए। और यज्ञ सृष्टा शिरण संतो उच्चन्ते सर्वज्ञ से गुंजते देव धर्म पापा। भगवान कहते हैं तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य यज्ञ किए बिना भोजन करता है प्रतिदिन, तो भगवान कहते हैं यदि यज्ञ किए बिना भोजन करते हैं तो मानो पाप खा रहा है, पाप का भक्षण करता है। और यदि यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, तो भगवान कहते हैं उससे पाप का नाश होता है। ये यज्ञ की महत्ता है, यज्ञ सब मनुष्य को करना चाहिए। भागवत में लिखा हुआ है कि जब सागर मंथन हुआ ना, तो सागर मंथन के समय 14 रत्न प्रकट